बैठा हुआ था। जब अव्यक्त बाप दादा के सामने सातारा का ग्रुप बैठा हुआ था तो बाबा ने पूछा ये कौन सा ग्रुप है। बाबा ने पूछा ये कौन सा ग्रुप है। तो टीचर ने कहा कि ये सातारा का ग्रुप है, ये सातारा का ग्रुप है। तो उस समय अव्यक्त बाबा ने कहा कि वह दिन भी आएंगे जब सातारे का सितारा चारों ओर चमकेगा। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि 1-2 साल में ये सातारा का सितारा कैसे चमक रहा है, कैसे चमक रहा है। वैसे तो महाराष्ट्र में जाना आना होता है, लेकिन विशेष हमने सातारा के बारे में देखा कि सातारा में कुशेगांव में भूमि पूजन हुआ था। कुशेगांव में भूमि पूजन हुआ था। फिर उस समय पाटिल साहब आए थे अपने मिनिस्टर सातारा के, तो बड़े खुशी से उन्होंने वो भूमि पूजन भी किया। उसके बाद कौन सा नेम, हाँ, उसके बाद वडूज में भी, वडूज का भी भूमि पूजन हुआ। तो वडूज का भूमि पूजन भी बहुत जोर शोर से हुआ। तो क्या हुआ, वो पाटिल साहब ने हमारे कान में एक बात कही। क्या उन्होंने कान में एक बात कही? उन्होंने कहा अरे ये कोरोना का पीरियड चल रहा है। क्या है? कोरोना का पीरियड चल रहा है, सभी इंडस्ट्रियां बंद होने जा रही है, धंधे ठप होते जा रहे हैं, और तुम्हारे ब्रह्मा कुमारी को क्या हुआ है, एक के पीछे एक भूमि पूजन हो रहा है। आज भी भूमि पूजन, आज भी भूमि पूजन हो रहा है। ये कैसे क्या? तो हमने कहा हमारा सेठ ऊपर बैठा हुआ है, हमारा सेठ है वो ऊपर बैठा हुआ है, तुम्हारा कोरोना उसको कुछ नहीं कर सकता है। तो क्यों ये समय समय सातारा का सितारा चमकने का अगर ये समय आया हुआ है, तो अगर भगवान के महावाक्य है उसको कौन रोकेगा? क्या ताकत है कोरोना की उसको रोकने की? फटाफट बिल्डिंग तैयार हो रही है, और अभी समय ऐसा है, भगवान को देरी हो गई है। क्या हुआ है? भगवान अपन जरा उनको कहीं लगेगा है, उनको जल्दी जल्दी कलयुग को समाप्त करने का है और जल्दी जल्दी सतयुग को लाने का है। इसलिए अभी भगवान इतने जल्दी से तेजी से अपना काम कर रहा है। मैं आपको क्या प्रैक्टिकल उदाहरण बनाऊं। हम लोगों ने इंजीनियर डे पर एक इंजीनियर का कॉन्फ्रेंस रखा था। करीबन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, IT इंजीनियर, ऐसे 200 से ऊपर इंजीनियर आए हुए थे। और उसमें से एक चीफ इंजीनियर गायकवाड़ साहब थे, चीफ इंजीनियर गायकवाड़, और बाद में वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सेक्रेटरी बने। तो सेक्रेटरी बने तो वो अपना प्रोग्राम देख करके इतने खुश हुए गायकवाड़ साहब, और बोले आज मैं तो एकदम खुश हुआ हूँ। क्या यहाँ का वातावरण है, क्या यहाँ की पवित्रता है। तो बोले हम लोगों ने कहा अगर आपको अधिक समझने का है तो 7 दिन का कोर्स करो। उनकी पत्नी भी थी, वो भी थे, तो दोनों ने कहा 7 दिन का कोर्स। हमने कहा कहाँ रहते हो? उन्होंने कहा शिवाजी नगर में रहता हूँ। तो हमने शिवाजी नगर सेंटर का एड्रेस उनको दिया, और देखो कैसी आत्माएं होती है। आज उन्होंने एड्रेस दिया और दूसरे दिन से 7 दिन का कोर्स शुरू किया। 7 दिन का कोर्स, तो दोनों पति पत्नी युगल ने 7 दिन का कोर्स पूरा किया और वो रेगुलर मुरली सुन रहे हैं। तो क्या हुआ, 8-9 मास पहले एक दिन एक मुरली में आया, अगर आपका लौकिक गांव है, अगर आपका जन्म का कोई स्थान है, तो उस स्थान का भी कल्याण आपको करना चाहिए। आपने जन्म स्थान का भी कल्याण करना चाहिए। तो उन्होंने झट
संकल्प किया कि मैं मेरा जो लौकिक गांव है, उस्मानाबाद के यहाँ उनका लौकिक गांव है, वहाँ मैं बाबा का सेंटर खोलूँगा। तो उनका लड़का जो था वो डेवलपर था और बिल्डर था, पूना में तो काम चल रहा था। उनके लौकिक गांव में भी उन्होंने 3-4 एकड़ जमीन लेकर प्लॉटिंग किया हुआ था। 40-42 प्लॉट उन्होंने बनाए थे। तो बाप अपने बेटे को कहता है, गायकवाड़ साहब ने उनके लौकिक बच्चे को कहा कि देख, मैं अभी ईश्वरीय ज्ञान में चल रहा हूँ और मेरे बाबा ने कहा है कि अपने जन्म गांव का कल्याण करना चाहिए, तो मुझे यहाँ सेंटर बनाने का है। तो एक प्लॉट जो है, तो एक प्लॉट मुझे ईश्वरीय कार्य के लिए देना। अगर तू कहता है तो उसका पैसा भी मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक प्लॉट देना। तो अभी बच्चा कैसा है देखो, उसका लड़का कैसा है। वो लड़के ने कहा, पापा जी मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाते हो तो आप अकेले नहीं जाते हो, आप पापा के साथ मेरी मम्मी भी जाती है। तो मैं सिर्फ पापा को प्लॉट नहीं दूंगा, मैं मम्मी को भी दूंगा और उसके 2 प्लॉट बाबा के कार्य के लिए दे दी, 2 प्लॉट दे दी। और सभी भाई बहनों ने इतना सुंदर सेंटर का भूमि पूजन किया हुआ 7-8 मास हो गए। पिछले मास वो हमको प्रोग्राम में मिले गायकवाड़ साहब, और उन्होंने कहा, भाई जी हमारे 3 स्लैब पूरे हो गए। क्या है? 3 स्लैब पूरे हो गए। तो अभी बाबा जो है वो अपना काम बहुत जल्दी बाबा अपना काम कर रहा है। मैं 15 दिन पहले माढ़ा जो है, पंढरपुर के बाजू में एक माढ़ा तालुका है, जैसा कोरेगांव तालुका है वैसा माढ़ा तालुका है। तो माढ़ा तालुका में भूमि पूजन करने के लिए हम गए थे। तो वहाँ की नगराध्यक्षा जो है तो वो ज्ञान में आई, 5-6 मास हुए मूर्ति सुनती है, अभी शिविर करके आई। तो उसने सोचा कि हमारे चारों तरफ सेक्टर हो गए और हमारे माढ़े में तालुका है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो बोले जमीन ही नहीं मिलती है और बहुत कॉस्टली जमीन है। तो उसने कहा मैं जमीन दूंगी, लेकिन बाबा का सेंटर यहाँ होना ही चाहिए। और देखो वो नगराध्यक्षा थी, तो उसने संकल्प किया। उसका जो पति है वो एमएलए था, आमदार था उसका पति। तो आमदार पति को, और उसका ससुरा जो है वो खासदार था। पति आमदार, ससुरा खासदार, और वो बहू नगराध्यक्षा। वो साथी फैमिली, बड़ी फैमिली है। तो उसने अपने पति को बोला, ससुरा भी घर में था, तो पति को बोला कि मैं बाबा के पास जाती हूँ और सब तरफ अपने सेंटर है, मुर्गी इधर उधर, लेकिन माढ़ा में सेंटर नहीं है। तो मेरा संकल्प है कि बाबा का सेंटर माढ़े में होना चाहिए। तो उसके पति ने कहा कोई बात नहीं, अपने 4 प्लॉट है। क्या है? 4 प्लॉट है तुझे, क्योंकि देखो ये आमदार खासदार उनको लेने का मालूम है, देने का इतना नहीं होता है, लेकिन वो आमदार है। तो उसने कहा अरे अपने 4 प्लॉट है, तुझे जो भी प्लॉट चाहिए कोई भी एक प्लॉट ले और तू तेरा काम शुरू करना। फिर उसके बाद ससुरा कोने में बैठा था, वो सामने आया, वो बोला ये इसने बोला है तुम दोनों ने कि मैं भूमि दूंगा। तो उसने बोला कि ये सेंटर के काम को जहाँ भी कुछ जरूरत होगी तो बहन जी को बोलो कि मेरे पास आओ, मैं वो पूरा करने को तैयार हूँ। तो देखो कैसे फटाफट हम ऐसे हाल में बैठे, उसी हाल में 1-1 लाख के 14 चेक वहाँ जमा हो गए। वो मकान के लिए एक फैमिली ने 5 लाख दिया, किसी ने 200 सीमेंट का गया। वहाँ के पूर्व आमदार जो है विनायक राव पाटिल, उन्होंने कहा मैं पूरा खरीद दूंगा, आधा मकान उसी के लिए पूरा हो गया। तो अभी एक गोरेगांव का मकान जो है ना, वो 1 साल के अंदर
सभी के लिए एक छोटी सी पुरुषार्थ की बात आपको बताता हूँ कि समय प्रमाण पुरुषार्थ करना होता है। ये संगम पर बाबा ने सूरज भाई पधारे हुए, तो जरूर ताली बजा करके उनका स्वागत करेंगे। 5 मिनट में मैं पूरा करूँगा। संगम युग कितने वर्ष का है? कितने वर्ष का है? 100 वर्ष का है। और उसमें से बाबा जो है साकार में बाबा ने कितना समय कार्य किया? साकार में कितना वर्ष कार्य किया? 33 ईयर, 36 से 69। तो साकार में बाबा ने 1/3 33 ईयर तक बाबा ने कार्य किया। और उसके बाद जब अव्यक्त पाठ शुरू हुआ, 18 जनवरी 69 को अव्यक्त पाठ शुरू हुआ, तो जिस समय बाबा अव्यक्त हुए तो मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं भी वो अव्यक्त पाठ देखने के लिए उस समय मधुबन में उपस्थित था। तो मधुबन के लिटरेचर के यहाँ हम गए तो ये एड्रेस बुक था, मधुबन का एड्रेस बुक था। और हमने देखा कि उस समय वो एड्रेस बुक में 125 सेंटर थे। कितने सेंटर थे? 125 सेंटर सारे भारतवर्ष में उस समय थे। अभी देखो बाबा कैसे काम करता है। तो बाबा को साकार में कार्य करना बाद में डिफिकल्ट हुआ, क्योंकि साकार में दिल्ली को जाना है तो बाबा को टिकट निकाल के जाना पड़ता था, अनेक बातें थी। इसीलिए बाबा ने पार्ट चेंज किया, साकार से आकार पार्ट शुरू हुआ बाबा का 21 जनवरी 69 को डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा इसके हॉल में आए हुए थे। ड्रामा में वही एक दिन है, नहीं तो बाप और दादा कभी भी जुदा नहीं होते हैं। कहा जाता है, मुस्लिम लोग कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, आदम माना ब्रह्मा, हवा माना सरस्वती। तो आदम पहला पुरुष है, तो कहते आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, और खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। आदम और खुदा एक साथ ही होते हैं। लेकिन वो एक दिन था कि जिस समय आदम नहीं था और सिर्फ खुदा की पकड़ हुई थी। 21 जनवरी 69 को बाबा ने सभी प्रश्नों के बच्चों के मन में जो चल रहा था, सभी प्रश्न के जवाब बाबा ने उस समय दिए। और ऐसा अव्यक्त पाठ आरंभ हुआ तो इतनी सेवाएं हुई, सारे भारतवर्ष में इतनी सेवा हुई, विदेश की सेवा। उस समय बाबा ने कहा था कि आपका ज्ञान विदेश में भी जाएगा। बाबा ने कहा था साकार में एक दिन राष्ट्रपति भवन तुम्हारा घर हो जाएगा, तो भी घर हो गया, विदेश में भी सेवा हो गई। बाबा ने ये भी कहा हुआ है कि कलकत्ते का जो गार्डन है ना, हा? वो गार्डन भी एक दिन आपका बन जाएगा, वो भी दिन आएगा। तो इस प्रकार से बाबा ने जो जो कहा था आज पूरा हो रहा है। और अव्यक्त में इतनी सेवा हुई कि जब अव्यक्त पाठ पूरा हुआ, कब पूरा हुआ? जब उस दिन महाराष्ट्र का टर्न था, 31 दिसंबर 2017 का दिन था। और सब भाइयों ने, बड़े भाई बहनें बाबा के सामने गई और हर वर्ष को बाबा नाम देता था, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, न्यू नॉलेज फॉर न्यू वर्ल्ड, ऐसे हर वर्ष को नाम देता था। तो वो पूछने को गए, अभी कल 2018 चालू होगा, 2018 का नया वर्ष चालू होगा, उसको क्या नाम देंगे? तो जब उसका नाम पूछने को गए तो बाबा ने कहा कौन सा वर्ष? तो बाबा ने कहा समाप्ति वर्ष। क्या कहा? समाप्ति वर्ष। सब हैरान हो गए, ये समाप्ति वर्ष क्या है? तो वो अव्यक्त पाठ की समाप्ति थी। तो जब अव्यक्त पाठ
समाप्त हुआ 17 को, तो उस समय भारतवर्ष में 8,500 सेवा केंद्र थे। जब साकार पाठ पूरा हुआ तो कितने सेंटर थे? 125 सेंटर थे। जब अव्यक्त पाठ पूरा हुआ तो कितने सेंटर हो गए? 8,500 सेंटर हो गए और विदेश में भी सेवा हो गई। अभी उसके बाद अभी निराकार रूप में बाबा का पाठ चल रहा है। साकार, आकार और निराकार रूप में अभी इतनी सेवा होगी, इतनी सेवा होगी जो बात मत पूछो। अभी समझो कलयुग गया कि गया और सतयुग आया कि आया, समझा? तो इसलिए परिवर्तन का समय, महापरिवर्तन का समय है। तो महापरिवर्तन जो होगा उसमें मनुष्य का काम थोड़ा होगा और सारा परिवर्तन 5 तत्व करेंगे। अग्नि, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व के द्वारा परमात्मा कलयुग का परिवर्तन करेगा और नया सतयुग लाएगा। तो इसके लिए अभी निराकार रूप में बाबा से कनेक्शन रखना अति आवश्यक है। तो अभी बाबा ने कितना सहज बताया, देखो पहले ही बता के रखा है, पहले ही बता के